राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस पे मैं बात करूं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 30-40 सवाल जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर जो संवैधानिक जो पद है उस पर कौन है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए लोकायुक्त कौन है, महाधिवक्ता कौन है, इसके अलावा मुख्य जो सूचना आयुक्त है वो कौन है, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर जो कैबिनेट है मंत्री है उन मंत्रियों के बारे में पता होना चाहिए, महिला मंत्री कौन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हाल ही की जो विधानसभा है उस विधानसभा में कांग्रेस की सीटें कितनी हैं, बीजेपी की सीटें क्या है, वर्तमान जो स्थिति है वो कितनी है और राज्य स्तरीय जो दल है वो कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, बीजेपी की कितनी सीटें हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा महिला जो एमपी है वो कितनी है उसके बारे में पता होना चाहिए और राज्यसभा से जो सांसद है उन सांसदों के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा और अगर बात करें तो राजस्थान के कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो केंद्र में मंत्री हो कौन कौन से हैं और उनके पास में कौन कौन सा विभाग कौन सा पोर्टफोलियो है ये आपको पता होना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से तो आपको यही पता होना चाहिए। और राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गया, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी हो गई, है ना। ये जो एकेडमी है इन एकेडमी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के जो पुरस्कार है पुरस्कारों में भी महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। इस साल का केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया वो राजस्थानी भाषा के किस विद्वान को दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इस साल के जो पद्म पुरस्कार दिए गए पद्मश्री पद्म विभूषण राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिला तो वो किसको मिला। इसके अलावा राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसे दिया गया। और विशेष रूप से बात करें सूर्यमल मिश्र जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। और इसके अलावा संस्कृत जो अकेडमी के द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो पुरस्कार है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें तो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पता होना चाहिए। राजस्थान रत्न जो मिलते हैं वो राजस्थान रत्न किन किन को मिला ये पता होना चाहिए। राजस्थान सरकार के द्वारा खेल प्रोत्साहन के लिए यानी कि ओलंपिक जो विजेता है उनको कितनी राशि दी जाती है, राष्ट्रमंडल जो विजेता है वो उसको कितनी राशि दी जाती है। राशि के अंदर घटत है ना, बढ़त होती रहती है तो बढ़त की संख्या आपको पता होनी चाहिए कि बढ़ा करके ये राशि इतनी कर दी गई, वर्तमान के अंदर ये राशि इतनी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी है जिन्होंने राष्ट्रमंडल में नाम किया हो या किसी बहुत बड़ी है ना एशियन गेम्स या किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा के अंदर पूरे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होने चाहिए। और इसके साथ ही जो महिला व्यक्तित्व है ना, जो भले ही अभी एक साल भी चर्चा में नहीं हो, कभी कभी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो करंट पूछे जाते हैं वर्तमान में चर्चा में नहीं रहते, लेकिन आज से 2 साल पहले है ना और बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि हासिल की हो तो वो जो व्यक्तित्व है विशेष रूप से अगर बात करें महिला जो क्रिकेट खिलाड़ी है, महिला तैराक है या महिला के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी के अंदर कोई भी विधा हो, चाहे भक्ति शर्मा की बात हो चाहे अपूर्वी चंदेला की बात हो, ये जो व्यक्तित्व है और वर्तमान में अभी कोई चर्चा के अंदर है तो विशेष रूप से इनकी महत्ता बढ़ जाती है। तो महिला जो व्यक्तित्व है खेल कूद के अंदर वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसे मान लो कोई सैन्य अभियान हुआ है तो पूछा जाता है कि हाल ही के अंदर ये सैन्य अभियान है कहाँ पे हुआ है, किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास था या किसके साथ में ये सैन्य अभ्यास था, कहाँ पर ये सैन्य अभ्यास हुआ। इसके अलावा कोई डिफेंस से संबंधित कोई प्रदर्शनी वगैरह हुई। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है किसने किताब लिखी है, बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर रही तो किताब पूछ सकते हैं। इसके अलावा सरकार कमेटी बनाती है ना, कोई ट्रेजेडी हो गई उस पर या कोई किसी की जांच के लिए कोई आयोग बना तो जो आयोग है उससे संबंधित जो सवाल है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो आयोग है वो गठित हुआ है। इसके अलावा जो सवाल पूछे जाते हैं तो आप देखोगे आर्थिक समीक्षा से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान सरकार की जो अभी इस साल का बजट आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया गया वो किस पे दिया गया, सामुदायिक सेवाओं पे, ग्रामीण विकास पे, कृषि पे, किस पे दिया। तो आपको प्राथमिकता क्रम पे आना चाहिए कि इस बजट के अंदर इस चीज़ पे फोकस किया गया।
इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए राज्य सरकार का जो राजकोष से घाटा है वो कितना है, राजस्व घाटा कितना है। राज्य सरकार को अगर 1 रुपया आ रहा है, इस बजट के अंदर 1 रुपया आया तो 1 रुपया कहाँ से आया, 1 रुपया सरकार खर्च कर रही तो किन किन मद पे खर्च करती है ना। तो राज्य सरकार के जो आय के प्रमुख जो स्रोत है उन पे आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति की जो आय की स्थिति वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मानव विकास रिपोर्ट के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है। और इसके अलावा अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या और शिक्षा के जो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं जो भी अभी हैं, है ना, वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका शुभारंभ कब किया गया और कहां से किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना है उसका शुभारंभ राजस्थान से किया गया है या राजस्थान सरकार की किसी योजना को केंद्र सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर सम्मानित किया है, बहुत चर्चा के अंदर रहा है। तो राजस्थान के अंदर बात करें कोई महत्वपूर्ण जिलाधीश जिसको सम्मानित किया गया तो वो अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा महिला व्यक्तित्व जिन्होंने, है ना, बिजनेस टाइकून के अंदर जैसे पहचान बनाई हो या और किसी वजह से पहचान बनाई, तो महिला व्यक्तित्व आर्थिक क्षेत्र के अंदर, है ना, तो उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आर्थिक समीक्षा में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान सरकार का भी जो निर्यात है वो क्या है, का कौन कौन सा जो हम निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा रीको कोई योजना लेकर के आ रहा है, रीको वर्तमान के अंदर क्या कर रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चल रहा है या वर्तमान के अंदर राज्य सरकार है जापान के साथ कोई टाइप हुआ, दक्षिण कोरिया के साथ में कोई टाइप हुआ, भिवाड़ी के अंदर कोई प्लांट लगाया गया, कभी कोई कांच का प्लांट लगाया जाता है, कभी कोई सीमेंट का प्लांट लगाया जाता है, कभी कोई सोलर ऊर्जा का विंड एनर्जी से संबंधित प्लांट लगाया जाता है। तो उससे संबंधित पूछा जाता है किसके सहयोग से ये प्लांट लगाया गया और कहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा, सरकार ने कोई बड़ा MOU किया है किसी के साथ के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात हो गई, आर्थिक व्यवस्था की बात हो गई, सामाजिक सुधार से संबंधित कोई यदा कदा 1-2 सवाल बनते हैं, तो ऐसे कोई बड़े सवाल बनते नहीं। विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, उसको शॉर्ट के अंदर अपने नोट्स तैयार कर दो। एक और वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।